मैंने मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल से आपका ब्लूप्रिंट निकाला था। इसमें प्रॉपर आपका जो 10th है, 10th का प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, उनको हर चैप्टर को मार्क्स के हिसाब से बांटा गया है। इसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर में मार्क्स के हिसाब से बांटा गया है, किंतु इसका जो मेन ब्लूप्रिंट है 75 नंबर का वो ये है, जिसमें आपको जो नंबर है वो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें बांटे गए हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे वास्तविक संख्या, तो इसको 6 अंक में बांटा गया है। 6 अंक में से एक जो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के 2 और 3 नंबर के 1 आएगा। ठीक है, इनमें से क्या है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, या तो आपको विकल्प आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, या आपको खाली स्थान आ सकते हैं रिक्त स्थान, या आपको मूल रूप से एक शब्द का या असत्य असत्य आ सकते हैं या जोड़ी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुपद में से क्या है, प्रॉपर 5 अंक में बांटा गया, आप देख पा रहे हो। इसमें 1 अंक का एक क्वेश्चन है, 2 अंक के 2 क्वेश्चन है, मतलब। इसके बाद तीसरे चैप्टर पे जाए तो इसमें भी यही है कि 7 अंक का प्रॉपर चैप्टर है। इसमें से जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का एक आएगा और इसमें 4 अंक का। मतलब अपन इन चैप्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंक का चैप्टर 3rd चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है द्विघात समीकरण, उसमें 5 अंक। इसमें आप देखते जाएंगे तो जैसे देखेंगे आप कि यहाँ से चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, 8वें चैप्टर तक में आपके टोटल ऑब्जेक्टिव 3-3 आ रहे हैं। मतलब जो आप चौथे से लेकर 8वें तक जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। आपको इसमें से बड़े क्वेश्चन की तैयारी ज़्यादा नहीं करनी है, यानी 3 अंक की और 4 अंक पे आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा परेशान इसमें ना हो। इसके बाद लेक्चर 9 की बात की जाए, चैप्टर 9 की बात की जाए तो इसमें भी 5 अंक का है, तो इसमें 2 अंक के मूल रूप से क्या आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। 10वीं की बात की जाए व्रत की, तो इसमें 5 अंक का है। 5 अंक में क्या रहता है कि आपको 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें 1-2 अंक का आएगा। और आपका 11वें चैप्टर की बात की जाए व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन की बात की जाए, जिसमें अपन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन प्रॉपर निकालते हैं, इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। सांख्य की बात की जाए तो इसमें 5 अंक टोटल है, एक ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का मूल रूप से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रायिकता की जैसे बात की जाए तो 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। अब सिलेबस की बात की जाए इसके हिसाब से, तो देखिए सिलेबस में मैं यहाँ पर जाऊँगा, आपको मैं PDF भी डाल दूँगा, कभी आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो। जैसे देखा जाए कि वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या क्या है, भूमिका क्या होती है आपकी, अंक गणित की आधारभूत क्या होता है, जो अंक गणित में प्रॉपर आधारभूत जो प्रमेय रहती है वो क्या रहती है आपकी। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात की जाए बहुपद में क्या पढ़ेंगे कि बहुपद की भूमिका क्या रहती है। बहुपद में रहता है आपका एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो प्रॉपर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो शून्याङ्कों की जो ज्यामिति क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ अपन इसमें बहुपद में निकालना सीखेंगे कि शून्याङ्क अपन कैसे निकालते हैं, उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इससे संबंधित नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो इसमें आता है 2 चर वाले रेखी समीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है उसकी भूमिका पढ़ेंगे, रेखी समीकरण युग्म के बारे में अपन पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो रेखी समीकरण रहते हैं उनको सरल करने में जो बीजीगणित विधि का कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें मेन रूप से आप देखेंगे कि जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि आ जाती है और विलोपन विधि आ जाती है। इसमें से आपको एक जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलता है चैप्टर नंबर 3 में से 4 अंक का, तो आप इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फोर्थ चैप्टर की बात की जाए द्विघाती समीकरण, तो इसमें भी वही है, द्विघाती समीकरण का एक क्वेश्चन बढ़ेगा बड़ा वाला और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इसमें आप प्रॉपर द्विघाती समीकरण निकालना सीखेंगे। इसमें द्विघाती समीकरण के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। थोड़ा सा द्विघाती समीकरण अपन बोलते हैं द्विघाती समीकरण, तो इसमें आप इसको इस फॉर्म में देखेंगे x² + 2x + 3। ठीक है, ये आपका द्विघाती समीकरण के रूप में आता है। इसके बाद समांतर श्रेणी में आप देखेंगे कि एपी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एपी के जो इनका योग कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में अपन पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या होता है, समरूपाकृतियाँ क्या होती है, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है और समरूपता का नियम क्या होता है। अब देखेंगे 7वें चैप्टर में तो निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देशांक में उनका दूरी सूत्र क्या होता है, अपन दूरी कैसे निकालते हैं।
विभाजन सूत्र से अपन विभाजन सूत्र से द्वारा वो विभाजन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमिति में बात की जाए तो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन रहेगी, कोण के बारे में अपन जानेंगे पूर्ण रूप से। और आगे अपन नवे चैप्टर के बारे में देखेंगे तो जो इनके अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग का यूज़ करके अपन प्रॉपर रूप से बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। 10th चैप्टर के बारे में बात किया है तो इसमें व्रत है, व्रत क्या है, जीवा क्या है, व्रत से जो रेखा गुजरती है, व्रत के अंदर जो प्रॉपर सबसे बड़ी व्यास, सबसे बड़ा जो मूल रूप से आपकी रेखा रहती है उसको व्यास बोलते हैं अपन, त्रिज्या रहती है, माफ़ी चाहूँगा, उसको व्यास बोलते हैं। तो इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा 11वें चैप्टर के बारे में बात की जाए तो व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं, व्रतखंड कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो इसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो जाएगा। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में प्रॉपर अपन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए तो सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी में आप देखेंगे इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियम और मोड। मीन मतलब आपका प्रॉपर माध्य, मीडियम मतलब बहुलक, और मोड प्रॉपर रहता है इसमें। इसके अलावा चैप्टर 14 की बात की जाए तो इसमें अपन प्रॉपर सध्या इसमें अपन करेंगे प्रायिकता के बारे में, तो अपन प्रॉपर घटनाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और टोटल आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से 75 नंबर आ जाएंगे। और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो अपन अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। इतनी ही अपने को मेहनत करनी है, जितने चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से ही अपने को तैयारी करनी है। अब आगे से आप देखेंगे कि मैं इन सब जो चैप्टर है इनके 1 बाय 1 लेक्चर लाऊंगा और प्रॉपर आपको समझाऊंगा इनके बारे में। आपको लगे कि ये लेक्चर आपका कुछ काम आया है तो आप आपके दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे अदर जो नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुंच जाए।